सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9 पर एक्सरसाइज 9.6, 9.1 और 9.3 के सोल्यूशन हमने करा दिए हैं। कल या परसों में 9.5 भी अपलोड कर देंगे और आज हम पहले 9.6 के सोल्यूशन देखेंगे। तो 9.6 करने से पहले हमें इसमें कौन कौन सी बेसिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, पहले हमें वो लर्न करना होगा। ठीक है, तो जो भी बेसिक आइडेंटिटी यूज़ होनी है वो हमने यहाँ पे नोट कर रखी है। इसमें से फर्स्ट फॉर्मूला है a + b + c का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसे हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, a² + b² + c² + 2 कॉमन ले लेंगे, ab + bc + ca। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। कैसे रन करना है, सब जगह प्लस लगाना है। a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट है a³ + b³। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a + b एंड सेकेंड ब्रैकेट में a² - ab + b²। ठीक है, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a - b, सेकेंड ब्रैकेट में a² + ab + b²। जब a³ + b³ है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस ही रखना है, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट में ए भी माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाले फॉर्मूले में सेकेंड ब्रैकेट में सारे प्लस में रहेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट में ये माइनस में होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a + b + c और सेकेंड ब्रैकेट में होता है a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। एक इसका स्पेशल केस होता है, अगर सपोज कर लेते हैं लेट a + b + c = 0 हो गया। ठीक है, इसका स्पेशल केस है, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा और 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा LHS RHS टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a³ जो स्पेशल केस है हमारा, तो फिर a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 हो जाएगा। और जब ये इधर आएगा तो एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है a³ + b³ + c³ = 3abc। ये कब होता है, जब a + b + c = 0 होता है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक आइडेंटिटीज हमारे चैप्टर में यूज होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी पार्ट है हमने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमें इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे देखना है a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a², इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ पे हमारे a की वैल्यू क्या है a, b की वैल्यू है 2b और c की वैल्यू है 3c। a + b + c, तो a² यानी a का होल स्क्वायर, b² मीन्स 2b का होल स्क्वायर प्लस c² यानी 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab क्या है a इंटू 2b प्लस 2bc क्या है 2b इंटू 3c, 2 इंटू 2b इंटू 3c प्लस 2ca क्या है हमारा c 3c है और a क्या है a, तो प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू c इंटू a। ठीक है, अब इनको हम स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे, तो a², इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b का स्क्वायर b² प्लस 9c² प्लस यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और इंटू ab प्लस 2 2 4 3 12bc प्लस 2 3 6ac। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा a² + 4b² प्लस 9c² प्लस 4ab प्लस 12bc प्लस 6ac। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x - 5 प्लस z का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी ये a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है z। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, a² मीन्स 2x का होल स्क्वायर, b² मीन्स -5 का होल स्क्वायर, c² z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, जो भी निगेटिव वैल्यू है उन्हें हम ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x², माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और y का स्क्वायर हो जाएगा y² प्लस z²। अब जहाँ भी माइनस है पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4xy, सेम यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 2 4xz। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड है a + b + c का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है -2x, b की वैल्यू है 5y और c की वैल्यू है -3z। ठीक है, ये हो जाएगा a² + b² + c² प्लस 2a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c
प्लस 2 इंटू सी और इंटू में ए। ठीक है, सारे टर्म हमने एक साथ लिख दिए। ये हो जाएगा 4x² माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 5y² 25y² प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9z² प्लस माइनस माइनस 2 2 4 5 20 xy प्लस माइनस माइनस 2 5 10 10 3 30 xy yz प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 3 6 6 2 12 xz। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ है a/2 माइनस b/3 फोर्थ a/2 माइनस b/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू है a/2, b की वैल्यू है माइनस b/3 और c की वैल्यू है 1। ये क्या हो जाएगा a² मीन्स a/2 का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर देंगे, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा a², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा b², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 2 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो हो जाएगा माइनस का 2ab अपॉन में 6 अपॉन में 6। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ab अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 2b अपॉन में 3, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस का a। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हमें इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म पे लिखना है। तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 4b। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। a³ मीन्स 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b इन ब्रैकेट 3a प्लस 4b। इसका क्यूब हो जाएगा 27a³, इसका क्यूब हो जाएगा 64b³ प्लस 3 3 9 9 4 36ab। क्यूब कैसे फाइंड कर रहे हैं, इसी टर्म को 3 बार मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अभी ये टर्म हमारा मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 27a³ प्लस 64b³ प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 3 3 9 8 10 और इंटू में a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b प्लस 4 को 36 से करेंगे तो 4 6 24 4 3 12 और 14 और ab²। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। 5p माइनस 3q का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे a की वैल्यू है 5p और b की वैल्यू है 3q। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। a³ यानी 5p का होल क्यूब माइनस b³ 3q का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q ब्रैकेट में a माइनस b। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 3 माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब माइनस 3 5 15 15 3 45 p³ ब्रैकेट में 5p माइनस 3q। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 p³ माइनस 27 क्यूब माइनस 5 5 से 25 5 4 से 20 और 2 22 p³ माइनस माइनस प्लस 45 को 3 से करेंगे तो 3 5 से 15 4 3 से 12 13। यहाँ पे देखो p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² क्यूब और क्यूब को q से करेंगे तो p³²। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू है 3/2x और b की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। a³ यानी 3/2x का होल क्यूब प्लस b³ 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू b और ब्रैकेट में a प्लस b। 3 का स्क्वायर होगा 27, 2 का स्क्वायर होगा 8x³ प्लस 1 प्लस 3 3 9/2x ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 27/8x³ प्लस 1 प्लस 9 3 27 2 2 4 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 9/x को 1 से करेंगे तो 9/2x हो गया पार्ट। नेक्स्ट आता है पार्ट है a का होल क्यूब। तो वैल्यू है b की वैल्यू है 2/3y।
तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ए क्यूब यानी एक्स का होल क्यूब माइनस बी क्यूब 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 2/3y ब्रैकेट में a माइनस बी। एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27y क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल तो 2xy और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2/3y। एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब 8/27y क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4/3xy²। ये हो गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी सारे पार्ट हमारे नोट है, इनका होल क्यूब। ठीक है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया जिसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 ब्रैकेट में 100 प्लस 4। 100 का क्यूब हो जाएगा, देखो 0 डबल 0 है और 3 का इसका क्यूब करना है तो यहाँ पे 6 0 हो जाएंगे। जितने 0 होते हैं पावर होती है इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 0 प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4 3 से 1200 और ब्रैकेट में 104। इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1000064 प्लस 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 00। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 में 0 प्लस करेंगे 4, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 0 में 8 ऐड करेंगे 8, 4 2 1 1 2 4 8 00 और 1। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, क्योंकि 1000 में जब 2 को माइनस करेंगे तो 998 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब करना है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 2 जा 6000 ब्रैकेट में 998। ठीक है, अभी माइनस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज नोट कर लेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 4 ऐड करेंगे तो 58, 6 9 जा 54 और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 59 और 000। अब क्या करेंगे, पहले सेम साइन वालों को ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 और 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 9 8 8 0 0 8। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10 में 8 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, फिर 9 में 8 जाएगा 1, 9 में 8 जाएगा 1, 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 5 जाएगा 4 और 99। ये हो जाएगा इसका आंसर 9940119992। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, थर्ड है 10.1 का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.1 का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल 3 नंबर के बाद लग जाएगा पीछे से, तो 1 2 3 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 और 30 को 0.1 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो 30 को 1 से करेंगे 1 और एक नंबर के बाद डेसिमल है तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 10.1 ये 1000 प्लस 0.001 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 डेसिमल 30 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 1000 है, उसके बाद इसके बाद कुछ नहीं है तो डेसिमल के बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं 0.001 001 और ये 30.3। ठीक है, तो आगे हम 0 ऐड कर सकते हैं तो 103.0301 तो इसका आंसर आ जाएगा 1030.301। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, सिंप्लीफाई करना है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट कर लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट ए स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई
और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सरसाइज 9.1 में कवर है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 2y। यहाँ पे कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा प्लस का वाई स्क्वायर। अब ये प्लस का 2xy और माइनस का 2xy ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास बचा। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 3 2 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। तो ये है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम वैसे ही करेंगे। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। तो ए की लेट कर लेते हैं 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। ए भी नहीं लेट करेंगे क्योंकि ए भी यहाँ पे ऑलरेडी, तो इसे एक्स एंड 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू वाई। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2a प्लस 3b प्लस बी की वाई की वैल्यू क्या है? 2a माइनस 3b ब्रैकेट ए स्क्वायर मीन्स 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस ए बी 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b प्लस का वाई स्क्वायर मीन्स 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस 3b से माइनस 3b कैंसिल, बचा 4a। यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 9b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 2 जा 4 3 जा 12ab माइनस ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी ए माइनस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा है। और इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12ab। ठीक है, अब देखो प्लस 12ab से माइनस 12ab कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4a और यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर 18b स्क्वायर और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से एक की माइनस हो जाएगा तो बचेगा 8a में से 4a गया तो 4a स्क्वायर, 8b में से 9b को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27b स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16a क्यूब प्लस 17 4 जा 27 4 जा 4 7 जा 28 4 2 जा 8 और 2 10 और ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर 16a स्क्वायर प्लस 108 ab स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 एंड ab इक्वल 21 फाइंड वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो 9.1 में भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया था? जो भी हमें गिवन है हम उसी लेकर के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें a प्लस बी है और a क्यूब प्लस फाइंड है, तो हम क्या करेंगे? गिवन a प्लस बी इक्वल 10। अब क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें इसको क्यूब फाइंड करना है, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल होता है ए क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू में 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड ही करना है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। 3ab की वैल्यू क्या है? 21 और a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 10 इज इक्वल टू में 1000 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 63 और 63 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 इज इक्वल टू में 1000। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा? 1000 और ये प्लस का 630 था, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 630। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 0 में 0 गया 0, 10 में 3 गया 7 और 9 में 6 गया 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट पे। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल 21 फाइंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो फिर से क्या करेंगे? ये जो गिवन है x माइनस वाई इक्वल 4, इसे हम नोट करेंगे। क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या मिल जाएगा हमें? x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू में 64। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड करना है हमें। 3xy की वैल्यू क्या है? 21 और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 4 इज इक्वल टू में 64। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और इंटू 4 अभी करना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 4 3 जा 12 4 6 जा 24 और 25 इज इक्वल टू में 64। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल 64 प्लस 252 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6
316, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 5, फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो फिर से गिवन जो है इसी का क्यूब करेंगे बोथ साइड। गिवन x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, क्यूबिंग बोथ साइड्स x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल 5 का क्यूब हो जाएगा 125। एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 5, इक्वल में 125। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 3 5 या 15, इक्वल में 125। 15 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 125 माइनस 15, और जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल 5 में 5 या 0, 2 में बन गया 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 5 का फोर्थ पार्ट। 5 की फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें इस पार्ट्स को लेकर के चलना है, इस पार्ट को लेकर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है 0, यहाँ पे क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। और ये किसके फॉर्मूले में आता है, जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। इसे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी सी ए इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 20 प्लस 2, इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। 20 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 20, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस 20। इसको जब 2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो ये हो गया 5 का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें इन्हें फैक्टराइज करना है। देखो अभी हमें यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC लिखा हुआ है। तो ये आइडेंटिटी हमने आपको बताई थी, इसके फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहले तो इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये किसका क्यूब है, इसे लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब प्लस 2 किसका क्यूब, 8 किसका क्यूब है 2 का, और वाई क्यूब वाई का होल क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 64 किसका क्यूब है 4 का, और जेड किसका क्यूब है जेड का, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू में सी। नहीं पता है किसका क्यूब है तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे, और फैक्टर से फिर हम पेयर बना करके क्यूब में 3 का पेयर बना करके फिर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी जब लिखेंगे तो ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है 2y, सी की वैल्यू है 4z। यहाँ पे ए स्क्वायर मीन्स एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 2y का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स 4z का होल स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इंटू 2y माइनस बी सी 2y इंटू 4z माइनस सी ए 4z इंटू एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स प्लस 2y प्लस 4z, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8yz माइनस 4zx। यो इस तरह से हमें इसको फैक्टराइज करना है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, 27 जो है हमारा वो 3 का क्यूब है, तो 3a का होल क्यूब प्लस माइनस b का होल क्यूब प्लस 2c का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू में c, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू है 3a, बी की वैल्यू है माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा, सी की वैल्यू है प्लस का 2c। ए स्क्वायर मीन्स 3a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर माइनस ए बी 3a इंटू माइनस बी माइनस बी इंटू 2c माइनस सी ए, तो 2c इंटू 3a, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2c 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3ab प्लस 2bc माइनस 6ac। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 125 माइनस 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 90xy। तो 125 किसका क्यूब है, देखो कैसे फाइंड करना है, 125 की हम फैक्टर निकालेंगे। तो 5
से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो 3 का पेयर बन गया ना, तो मीन से 5 का क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी -2x का होल क्यूब, माइनस क्यों साथ में है क्योंकि यहाँ पे माइनस का जब क्यूब करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस सी क्यूब -3y का होल क्यूब -3 इंटू ए इंटू बी और इंटू में सी, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है -2x, सी की वैल्यू है -3y, ए स्क्वायर मीन्स 5 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर -3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी 5 इंटू -2x माइनस बी सी -2x इंटू -3y और माइनस सी ए -3y इंटू 5, ठीक है। अब इसे ओपन कर लेंगे तो 5 - 2x - 3y ये हो जाएगा 25 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6xy माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15y, ये हो जाएगा 6 के सारे पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग फाइंड द फॉलोइंग क्यूब, ठीक है। तो इसका हमने क्या 6 आइडेंटिटी में हमने एक स्पेशल केस बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 3abc, और यहाँ पे लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। लेकिन इससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये a प्लस बी प्लस सी करने पर 0 आ रहा है या नहीं। यहाँ पे लिखेंगे हेयर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 28 प्लस बी की वैल्यू -15 सी की वैल्यू -13, तो ये हो जाएगा 28 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी ऐड होकर -28 इक्वल में आ जाएगा 0। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो आइडेंटिटी क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू 28, बी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू -13, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8 इंटू 13 5 जा 65, 13 1 जा 13 और 6 19, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16380, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो a की वैल्यू है 0.2, b की वैल्यू है माइनस का 0.3 और c की वैल्यू है 0.1। पहले a प्लस बी प्लस सी करके चेक करेंगे। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 माइनस 0.3 प्लस 0.1। 0.2 में 0.1 ऐड करेंगे तो 0.3 माइनस 0.3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। 3 इंटू ए की वैल्यू 0.2, बी की वैल्यू -0.3 और सी की वैल्यू 0.1। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 1 जा 18, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा 1 2 3, तो 1 2 और 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.018, ठीक है, माइनस का 0.018। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 26, फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो गिवन होता है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो फाइन गिवन है क्वेश्चन में, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं गिवन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल में 81, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 26 इक्वल में 81, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 इक्वल में 81, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 81 माइनस 52, 11 में 2 जाएगा 9 और 7 में 5 जाएगा 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 29। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 29, और यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन है ना कि इसकी, तो हो जाएगा 9 और ये 29 माइनस वैल्यू है 26, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो 3 9 3 से 27, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो पहले हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू चेक करेंगे 0 है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है x माइनस 5, बी की वैल्यू है y माइनस जेड और सी की वैल्यू है z माइनस एक्स। सो
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई और जेड से जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ए की वैल्यू है एक्स माइनस वाई, बी की वैल्यू है वाई माइनस जेड और सी की वैल्यू है जेड माइनस एक्स। इन सभी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई